हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम ये जो हमने समय की पहचान यह कविता देखी थी उसका हम अभ्यास कार्य देखेंगे। प्रश्न पहला है, पहले आप ये जो मैंने शब्दों के अर्थ भेजे वो पहले अपनी नोटबुक में लिख लेना। उसके बाद ये जो पाठ की बात है, जैसे कि उसमें से पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। श्रेष्ठ समय से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? प्रातःकालीन समय, उचित समय, सायंकालीन समय या मध्याह्न समय। तो इसका सही आंसर क्या है? उचित समय। उसके बाद दूसरा है, जीवन को कौन चल रहा है? तुम्हारे सलाहकार, तुम्हारे संबंधी, तुम्हारे मित्र या तुम स्वयं। तो जीवन को कौन चल रहा है? तुम स्वयं। उसके बाद है, कवि ने कब कार्य करने की सलाह दी है? इसी क्षण, आज, कल या समय मिलने पर। तो मैंने आपको सिखाते वक्त बताया कि आज का काम कब करना चाहिए? अभी करना चाहिए, यानी इसी क्षण। उसके बाद है लघुत्तरी प्रश्न, यह कविता किसके द्वारा लिखी गई है? यानी इस कविता के कवि कौन हैं? तो सियाराम शरण गुप्त जी। सुयोग से कवि का क्या तात्पर्य है? कि किसी काम को करने के लिए उत्तम अवसर, ये सुयोग का तात्पर्य है। मनुष्य ने अपने आपको कैसे छलता है? मनुष्य किसी कार्य को करने के उत्तम अवसर की प्रतीक्षा करता है तथा उचित समय पर वह कार्य नहीं कर पाता, इस तरह वह स्वयं को छलता ही रहता है। आगे का प्रश्न है, आलस्य का क्या दुष्परिणाम है? कि आलस्य ही क्या करता है? मनुष्य को काम उचित समय पर नहीं करने देता और आलस्य से ग्रस्त मनुष्य सदैव उत्तम अवसर की प्रतीक्षा में अपना समय गंवाता रहता है। वह काम को टालने की क्या करता है? कोशिश करता ही रहता है। उसके बाद है दीर्घोत्तरी प्रश्न, किसी लक्ष्य को पाने के लिए हमें क्या प्रतिज्ञा करनी है? किसी लक्ष्य को पाने के लिए हमें अपना पूरा ध्यान उसी में लगा देना चाहिए तथा मन को व्यर्थ इधर उधर नहीं भटकाना चाहिए। हमें सदैव अच्छे समय की प्रतीक्षा न कर अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद प्रश्न दूसरा है, उद्योगी और आलसी मनुष्य में क्या अंतर है? उद्योगी मनुष्य क्या करता है? अपने लक्ष्य के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। वही दूसरे और आलसी हमेशा क्या करते हैं? उचित समय की प्रतीक्षा में अपना समय व्यर्थ ही गंवाते रहते हैं तथा उन्नति को नहीं पाते हैं। कवि समय से प्रेम करने के लिए क्यों कह रहा है? क्योंकि समय एक ऐसी वस्तु है जो एक बार निकल जाए तो आप वापस लौटकर कभी नहीं आता और बीते समय को कभी भी दोबारा पाया नहीं जा सकता। इस प्रकार समय क्या है? एक अमूल्य निधि है और जिसे मनुष्य को सोच समझकर खर्च करना चाहिए। इस कविता द्वारा कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? कवि हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि हमें समय का क्या करना चाहिए? सदुपयोग करना चाहिए और अच्छे अवसर की प्रतीक्षा करते रहने की अपेक्षा अपने लक्ष्य के प्रति प्रयत्नशील रहना उचित है, क्योंकि अच्छा अवसर तो कभी आता ही नहीं। समय को व्यर्थ कर मनुष्य अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को गंवाता रहता है। आगे का प्रश्न है, इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। देख रहे हो श्रेष्ठ समय के किस सपने को, छलते हो या हाय स्वयं भी क्यों अपने को। यानी कवि कहते हैं कि इस पंक्ति का आशय क्या है? कि कवि कहते हैं कि श्रेष्ठ समय का इंतजार करते हुए मनुष्य क्या करता है? अपने समय को व्यर्थ गंवाता रहता है और अपनी सफलता के विषय में सोचता रहता है, लेकिन सफल हो नहीं पाता। पा सकते फिर नहीं कभी तुम इसको खोके, चाहो तुम क्यों नहीं चक्रवर्ती भी होके। कवि कहते कि यदि समय एक बार खो जाए तो बड़े से बड़े योद्धा यानी बड़े से बड़े अगर राजा भी हो तो उसे वह समय वापस वो नहीं ला सकता। तो इसमें वह काम नहीं क्यों तुम कर जाओ, हो जिसमें परमार्थ तथा तुम भी सुख पाओ। कवि कहते हैं कि समय का सदुपयोग कर मनुष्य को अपने और दूसरों की भलाई के लिए कर्म करना चाहिए। आगे का प्रश्न है, कविता की किन पंक्तियों में भाव स्पष्ट किए हैं? समय तो बीत रहा है, तो इसमें कौन सी पंक्ति है? अभी समय है, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, देखो अभी सुयोग तुम्हारे पास खड़ा है।
जो भी करना है अभी कर लो, न जाने कल क्या होगा। यानी पूर्ण तुम्हारा मनो अभीष्ट क्या कभी न होगा। होगा तो बस अभी, नहीं तो कभी न होगा। समय एक अनुपम धन है, कर सकता कब कौन द्रव्य है इसकी समता, फिर भी तुमको नहीं जरा है इसकी ममता। ये कविता की पंक्तियाँ हैं। इसके लिए मैं आपको कविता के फ़ोटोज़ भेजूँगी। ये स्वाध्याय कार्य अच्छे से समझकर अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।